राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह के अनकल जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी जीप काटने की बात की जा रही है, कभी हत्या करने की बात की जा रही है, कभी नाम निकाले जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि भारतीय संविधान के तहत जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके ऊपर विरुद्ध मुकदमे दर्ज होनी चाहिए। वो चाहे राज्यसभा के MP हो, चाहे विधानसभा के विधायक हो, उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। जब एकमात्र खाली ज्ञापन देने पर जब राहुल गांधी जी की क्या मेंबरशिप समाप्त कर सकते हो, तो इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद कि आज वो लोग मेंबर हैं। और इसलिए आप देखें कि मोदी जी मौन रहकर जिस तरह से देश के अंदर लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, उनको पता है कि 8 महीने के अंदर हमारे राजस्थान की पर्ची सरकार ने जिस तरह का काम किया, सबको पता है कि नौजवान का आज भी हक खाली है, महिलाओं का आज भी है। जिस तरह बलात्कार हो रहे हैं, खाली केवल मात्र ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी पे ये आरोप लगाकर उत्तेजित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, अगर इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल बनने की बात होगी तो जेल भी भरेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता अजमेर बंद कराने की बात होगी तो अजमेर बंद भी कराएगा। दुर्भाग्य की बात है कि हम 5 साल राज में रहे, हमारा हर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी कभी ज्ञापन देना है, सह सम्मान हमने अपना ज्ञापन दिया, अपनी बात रखी। आज हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जी के नेतृत्व में हम लोग भी अपनी बात रखने के लिए आए थे। इनको स्वार्थपूर्ण तरीके से लोगों को अंदर आने देना चाहिए था, बैठ के बात करनी चाहिए थी, ज्ञापन लेना चाहिए था। और जिस तरह का रवैया, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और आज वही पुलिस को फिर आगे किया उसने। जी, किस तरह का आज प्रदर्शन किया है? और आज हमारे राहुल गांधी जी को जिस तरह से मारने की धमकी दे रहे हैं, कोई जीप काटने की कह रहा, 11 लाख देंगे। मतलब इस देश में क्या है, कानून व्यवस्था कुछ है कि नहीं है, संविधान कुछ है कि नहीं है, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। ना बीजेपी के लोगों ने उनको कहा कुछ कि भाई इस तरह से कैसे बोल रहे हैं, इसका मतलब उनकी शय है। ये कह रहे हैं इंदिरा गांधी जी को जैसे मार दिया वैसे आपको भी मार देंगे। राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हैं राजीव गांधी जी को जैसे मार दिया वैसे मार देंगे। जैसे मार दिया का मतलब क्या, आप लोगों ने मार दिया उन लोगों को। तो देश में जो एकता के लिए, अखंडता के लिए लड़ेगा, उसको इस तरह से देश को में मारोगे तो बहुत सारे कांग्रेस के बहुत लोग हैं बलिदान देने के लिए। जिस तरह से देश को आज़ाद करवाया, इंदिरा गांधी जी नहीं डर रही, राजीव गांधी नहीं डरे, हमारा राहुल गांधी जी भी नहीं डर रहे। पूरा भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने, पूरा देश को मोहब्बत की दुकान को खोलने के लगे। उनको कोई कितना बदतमीजी से बोले फिर भी वो उनके लिए कभी अपशब्द नहीं कहते। और इसी तरह से आज प्रशासन ने भी दुर्व्यवहार किया। हम कह रहे थे ज्ञापन आप बाहर ले लीजिए, वो गेट को बंद कर रहे हैं। मेरा खुद का अपना पैर टूटता टूटता बच गया। तो इस तरह से प्रशासन से भी हम कहना चाहेंगे कि इस तरह की हिटलर सही नहीं होनी चाहिए। कोई ज्ञापन देना है शांति से आप ज्ञापन ले लीजिए, नहीं तो बाहर के ले लीजिए। अंदर नहीं आने देते तो बाहर के आराम से ले लो ना ज्ञापन। तो इस तरह से नहीं चलेगा। अगर इस तरह से बदतमीजी और इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा जनप्रतिनिधियों के सामने, तो जनप्रतिनिधि चुप नहीं बैठेंगे, जनता बहुत बैठी है उनके पीछे। जी, आज पूरा देश देख रहा है किस तरह सत्ता में बैठी हुई पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा देश की विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है। उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनको राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। कोई जीप काट के लाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है तेरी दादी की तरह तेरे को भी जो है खत्म कर दिया जाएगा। और इस पे प्रधानमंत्री अगर चुप्पी साधे बैठे हैं तो एक देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी आपका चेहरा मुक्ता देश के जनता के सामने आ चुका है कि आपकी कथनी करने में फर्क है। राहुल गांधी जी ने देश में एक अलग जगाई है और राहुल गांधी जी ने देश को बता दिया है किस तरह देश को बेचा जा रहा है, किस तरह देश के टुकड़े करने की प्रयास किया जा रहा है और किस तरह सत्ताधारी अपने संविधान को तोड़ मरोड़ कर और ऊपर जो है उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है जो संवैधानिक एजेंसियां हैं। तो उस चीज को आज आम जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी आप अपनी पार्टी के नेताओं को या तो निष्कासित करें, अन्यथा हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम आज जिलाधीश महोदय को जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए। जिन नेताओं ने अपने शब्दों को तोड़ने का बोल दिया और बिना उसके बोल रहे हैं, नेताओं को राजनीति करने का अधिकार नहीं है। देश की राजनीति में ऐसे नेताओं को तुरंत प्रभाव से बाहर करना चाहिए जो देश में विद्रोह पैदा करना चाहते हैं और देश की जनता को सड़क पर करवाना चाहते हैं। आज हमारे देश के अंदर जिस तरह मोहब्बत की बात करने वाले राहुल गांधी जी दोनों यात्रा पैदल 1 किलोमीटर दूर की है और एक हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अरबों रुपये जो है अपनी यात्राओं में खर्च करके अपने कपड़ों में खर्च करके देश की गाड़ी की कमाई को बर्बाद किया है। भाई राहुल गांधी जी ने उनकी तुलना नहीं करते। हमारे नेताओं ने देश के लिए जो है आज़ादी के लिए अपने बलिदान किए, परिवार की साधन दी है और एक तरफ किसी भी नेता ने उंगली भी नहीं कराई है, वो हमारे नेता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है और इस चीज़ का जवाब जनता को देगी आने वाले समय कांग्रेस
है